मैनपुरी जनपद में भोगांव क्षेत्र के ग्राम नगला जात के ग्राम प्रधान सुनील यादव के आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार के खेल कूद मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुंचे, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर देश और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। उन्होंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को संविधान से एक सूत्र में बांधने का काम किया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी का कहीं भी गर्व नहीं है। समाजवादी पार्टी रामपुर, आजमगढ़, इटावा, कन्नौज और मैनपुरी को अपना बताती है। मैनपुरी छोड़कर हर जगह भाजपा का परचम लहरा रहा है। लोकसभा का उपचुनाव मैनपुरी में होना है। 5 दिसंबर से बाद मैनपुरी में ही भी भाजपा का झंडा लहराएगा। देखिए भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। निवेदन करूंगा, एक तरह से कहा जाए कि ये चुनाव में 2 बिंदुओं पर होता है। एक तो पहला कैंडिडेट हमारा कैसा है, उससे हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, अपनी बात को सुना पाएंगे कि नहीं सुना पाएंगे, हमारी समस्याओं को समाधान करेगा कि नहीं करेगा। एक तो उसके कैंडिडेचर के नेचर पर तय करता है। तो मुझे लगता है कि अगर डिंपल यादव और रघुराज सिंह साक्ट में करेंगे तो सामान्य गरीब आदमी का बेटा, गांव का रहने वाला नागरिक, किसान, नौजवान बहुत आराम से रघुराज सिंह साक्ट से मिल सकता है और वो अपनी बात को कह सकता है, उनकी समस्याओं का वो समाधान भी करेगा। लेकिन डिंपल यादव से मिलना मुझे लगता है बड़ा कठिन होगा। क्यों मिल पाएंगे कोई लोग? कोई बताओ, हम मिल लेंगे तो हाथ जरा उठाओ। कोई मिले? बड़े बड़े दरवाजे गेट लगे हैं और कईयों को पास करना पड़ेगा, तब आप जाके मिल पाओगे। और मिल उनसे नहीं पाओगे, कोई उनके सिपा सलाहकार जो लोग होंगे उनसे हो सकता अपनी बात कहें तो वो आपकी कोई सुने, लेकिन डायरेक्ट जिसको आपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे उससे नहीं बैठो सकते। ये दोनों का अंतर है मूलभूत। तो उस कैटेगरी में भी हमारा जो उम्मीदवार है बेस्ट है। उसके पास अनुभव भी है, 2 बार लोकसभा सदस्य रहे, 1 बार विधायक भी रहे। वो जनता की समस्या कैसी होती है, कैसे निदान किया जाता है, उस सबसे भलीभूत परिचित है। तो मुझे लगता है उस कड़ी में भी, तुलनात्मक अध्ययन में भी डिंपल यादव से बेटर मिलने में, जुलने में, सामान्य लोग मिल सकते, अपनी बात कर सकते, फरियाद सुना सकते। इस मामले में नंबर 1। दूसरा, आप देखा जाता है कि पार्टियां कौन ठीक है, पार्टी कौन सी ठीक है, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा समाजवादी पार्टी, अन्य कोई बहुत निर्दल उर्दल देखा है 2 चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मुख्य मुकाबला इसी के बीच में। को सपा का गढ़ कहा जाता था, अब की बार क्या डिंपल यादव बता पाएगी सपा का गढ़? कोई सपा का गढ़ नहीं है। किसने बताया आपको ये सपा का गढ़? आपने देखा नहीं कि ये जाति, धर्म, बंधन, सबकी सीमाएं टूट गई और जिसको सफाई के लोग कन्नौज का गढ़ मानते थे अपना, तो टूट गया किला। फिरोजाबाद टूट गया, बदाऊं टूट गया, आजमगढ़ टूट गया। ये सफाई की अंतिम खेल है, ये भी उखड़ने जा रहे हैं, वहाँ कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा के मुखिया आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को डर सता रहा है। 40 पे स्टार प्रचारक उतारे हैं, उसमें बड़े बड़े नेताओं का भी तो स्टार प्रचारक की सूची आई है। स्टार प्रचारकों की सूची एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने उतारते हैं और वो चुनाव मैदान में आते हैं, प्रचार करते हैं। ये लोकतंत्र में तो यही होता है कि वो क्या चाहना चाहते हैं अखिलेश यादव जी कि बीजेपी को कोई प्रचार करने ना आवे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अखिलेश यादव क्यों डरे हुए हैं, क्यों गांव-गांव जा रहे हैं। आज तक के हम लोगों को जो जानकारी है उसके अनुसार कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाता। आप देख लीजिए, न कांग्रेस कभी गई, न बसपा कभी गई, न भाजपा कभी गई। लेकिन आज अखिलेश यादव को इतना डर है कि इस नाते वो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं
और उनका आरोप लगाना उनकी पुरानी आदत है। पुरानी आदत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वो मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में पूरी बागडोर थी, फिर भी भाजपा कितनी सीट जीती? 73। और फिर 2017 में चुनाव हुआ, 2017 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा कितनी सीट जीती? 325। उनके मुख्यमंत्री रहते। वो तो अगर दल यही करते हैं तो क्या वो क्या कर रहे थे? वो भी तो कुछ कर ही रहे होंगे। लेकिन हमारा इसमें विश्वास नहीं। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता पर है और जनता को भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मैनपुरी में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और रघुराज सिंह साहब जीतेंगे और वो लोकसभा में जाएंगे। बीजेपी 5 तारीख को कितने वोटों से मान लो विजयी की? 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। 2 लाख वोटों से हम लोग। धन्यवाद।